आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट से मिला झटका तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। जेल के अपने नियम होते हैं, संजय सिंह और भगवंत मान को नहीं मिली तिहाड़ में बंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत। रोहिणी को सारण तो मीसा भारती को पाटलिपुत्र से मिला टिकट। आरजेडी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 12 की मौत। राज ठाकरे का खुलासा, क्यों एनडीए का किया समर्थन, खुश हुए सीएम शिंदे। 17 माह बाद गाजीपुर आया अब्बास अंसारी, पिता मुख्तार की कब्र पर पढ़ेगा फातिहा। ऑस्ट्रेलिया ने दिए संकेत, फिलिस्तीन को मान सकते हैं अलग देश। भावुक हुए हीरा मंडी के स्टार कास्ट, 14 साल बाद फरदीन ने किया कमबैक। अक्षय के साथ बड़े क्लैश में भी दमदार रहेगी अजय की मैदान, मेकर्स की स्ट्रिक ने बना दिया फिल्म का माहौल। और आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 29 रन, बने 27। एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से राहत न मिलने पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट से उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जिसमें एचसी ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। सीएम केजरीवाल के वकील ने करीब 10:30 बजे केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। सीएम केजरीवाल के वकील चीफ जस्टिस की कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। बता दें कि एक दिन पहले यानी 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी सही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तिहाड़ जेल से बड़ा झटका लगा है। जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए दोनों को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी है। दरअसल बुधवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह केजरीवाल से मुलाकात के लिए तिहाड़ जेल आने वाले थे, लेकिन जेल प्रशासन ने दोनों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि जेल के अपने नियम होते हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन चलता है। बुधवार को जेल प्रशासन को केजरीवाल से मुलाकात के लिए एक लेटर मिला था। इस लेटर का आज तिहाड़ जेल के डीजी रिप्लाई करेंगे। डीजी के लेटर में सिक्योरिटी के बारे में जानकारी दी जाएगी और मुलाकात की कुछ तारीखें दी जाएंगी, जिसके बाद उन्हीं तारीखों पर संजय और भगवंत मान चाहे तो केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट मंगलवार देर शाम जारी की। इस लिस्ट में बिहार की कुल 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लिस्ट में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही लालू यादव की दोनों बेटियों के नाम भी शामिल है। इसमें रोहिणी आचार्य को सारण से तो मीसा भारती पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाई गई है। इनके अलावा इसमें पूर्णिया से भी बीमा भारती को आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी ने सारण से राजीव प्रताप रूडी को टिकट दिया है, वहीं पाटलिपुत्र से बीजेपी ने राम कृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंगलवार शाम को सड़क किनारे बस खाई में गिर गई। इस घटना में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस में एक फैक्ट्री के करीब 40 कर्मचारी सवार थे। छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग रोड पर मंगलवार रात कर्मचारियों से भरी बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने 12 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। इससे पहले 14 लोगों की मौत होने की सूचना थी। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में मंगलवार को महाअघाड़ी गठबंधन ने सीट बंटवारे को फाइनल करते हुए ऐलान किया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। वहीं महायुति गठबंधन ने अब तक पूरी सीटें फाइनल नहीं की है। अब सीट शेयरिंग को लेकर जूझ रहे एनडीए को तब मजबूती मिली जब राज ठाकरे ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया।
राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को बिना शर्त अपना समर्थन देने की बात कही है, जिसका सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने स्वागत किया है। गुड़ी पड़वा के अवसर पर मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात के बारे में भी खुलासा किया। ठाकरे ने दावा किया है कि वह देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैंने उनका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा 2014 के बाद मुझे लगा कि मैंने तब नरेंद्र मोदी के भाषणों में जो सुना था वह पूरा नहीं हो रहा है, तो मैंने उसका विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने कुछ अच्छा किया तो मैंने उसका स्वागत किया। मुख्तार अंसारी के कब्र पर आज फातिहा पढ़ी जाएगी। इसमें मऊ सदर से विधायक और मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल होने के लिए आ गया है। वह करीब 17 महीने बाद घर गाजीपुर आया है। वह नवंबर 2022 से ही जेल में था। फातिहा में शामिल होने की पैरोल मिलने पर मंगलवार देर शाम 7:40 पर अब्बास को कड़ी सुरक्षा में पचलाना जेल से गाजीपुर के लिए रवाना किया गया था। फातिहा पढ़ने के बाद अब्बास को गाजीपुर जिला कारागार के उसी हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा जिसमें सांसद अफजाल अंसारी को रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से गाजीपुर लाया गया। अब्बास आज मोहम्मदाबाद स्थित कालीबाग कब्रिस्तान जाकर अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा, फिर जिला जेल लाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का सुझाव दिया गया ताकि शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सके। पेनी वोंग ने हालांकि ये भी कहा कि फिलिस्तीन पर शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के साथ ही जायनिस्ट फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही कहना है कि इस तरह का कदम जल्दबाजी होगा। लंबे वक्त से ऑस्ट्रेलिया का ये रुख रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता इजराइल के साथ मिलकर 2 राष्ट्र समाधान के जरिए ही मिल सकती है, लेकिन वोंग्स के बयान में ब्रितानी विदेश मंत्री डेविड कैमरन के इसी साल की शुरुआत में दी गई टिप्पणी की झलक दी। कैमरन ने भी ये संकेत दिए थे कि इजराइल की मदद के बिना ही ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता दे सकता है। संजय लीला भंसाली की रिलीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार का ट्रेलर आज रिलीज हुआ। रिलीज के साथ ही ट्रेलर ने सिने लवर्स के होश उड़ा दिए। वहीं इसकी स्टार कास्ट इमोशनल होती नजर आई। ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर फरदीन खान और मनीषा कोइराला ने अपनी अपनी फीलिंग्स बयां की। एक्टर्स ने बताया कि कैसे ये पल उनके लिए भावुक कर देने वाला है। वो इस लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। मनीषा कोइराला ने हीरा मंडी में मल्लिका जान का किरदार निभाया है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान उन्होंने बताया कि संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए कितनी बेताब रही। उन्होंने इस पल का 28 साल से इंतजार किया है, जो कि अब खत्म हुआ है। मनीषा ने भंसाली के साथ साल 1996 में फिल्म खामोशी में काम किया था। हीरा मंडी में संजय लीला भंसाली के साथ दोबारा काम करने पर मनीषा ने अपनी दिल की बात कही। बॉलीवुड के लिए ईद एक बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश लेकर आ रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 11 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इसके साथ ही अजय देवगन की मैदान भी इसी दिन थिएटर्स में पहुंचेगी। अक्षय और टाइगर की फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर है और ट्रेलर में ही दिख रहा था कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर इसमें एक्शन का नया लेवल आजमाने जा रहे हैं। उनके दोनों हीरोज एक्शन के मामले में बाकी बॉलीवुड हीरोज से काफी आगे हैं और ऐसे में एक्शन सिनेमा लवर्स के लिए ये फिल्म वाकई में एक बड़ी ट्रीट लेकर आ रही है। साथ ही फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा दमदार एक्टर विलन के रोल में है, जो ट्रेलर में ही बहुत दमदार नजर आ रहा है। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 9 अप्रैल को मुलांगपुर में हुए आईपीएल मैच में जो मनोरंजन का कॉकटेल देखने को मिला, उसने वहां पहुंचे सभी दर्शकों का पैसा वसूल कर दिया। वहीं देर रात तक जो लोग मैच देख रहे थे उनको भी पंजाब किंग्स के 2 अनजान खिलाड़ियों शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा ताउम्र याद रखेंगे। खासकर उनका ना हारने का जज्बा, अंत तक लड़ने के जज्बे ने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत। आखिरी रन में जब पंजाब को 29 रन चाहिए थे तो इन दोनों ने मिलकर 27 रन जड़ दिए थे। यानी इस मैच के रोमांच का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। खास बात ये थी कि दोनों ही खिलाड़ी अनकैप्ड थे। वहीं दोनों को पंजाब ने महज 20-20 लाख की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया।